नमन साथियों, आपकी साई आंटी आपके रूबरू। साथियों, आज मैं बात करना चाहती हूँ शांति पर। हर व्यक्ति आज शांत जीवन चाहता है। शांति किसको अच्छी नहीं लगती? सब चाहते हैं कि जीवन में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो। तो शांति साथियों किसे कहते हैं? शांति का मतलब ये नहीं है कि घर में शोर शराबा ना हो, कोई बोले ना, और एक शांत वातावरण में हम चुपचाप जाके बैठ जाएं, चाहे अपने कमरे में चाहे पार्क में, वहाँ हमें शांति मिलेगी, ज़रूरी नहीं। क्यों? ये बाहरी वातावरण है। जो वास्तविक शांति मिलेगी ना साथियों, वो हमारे अंदर है। अंतरात्मा यदि हमारी शांत है, हम किसी भी वातावरण में हैं लेकिन हम अंदर से शांत है, बाहरी वातावरण का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा, उसे कहते हैं वास्तविक शांति। तो इस संबंध में मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाना चाहूँगी जो मैंने कहीं पर पढ़ी थी कि एक राजा थे, उनको कला से बहुत प्रेम था। तो उन्होंने एक बार ढिंढोरा पिटवाया। ढिंढोरा आप समझते होंगे कि जो ऐसे ढोल बजा के राजा की आज्ञा को सुनाया जाता था। तो ढिंढोरा पिटवाया कि जो भी कोई चित्रकार अपनी कला के द्वारा शांति को दर्शाएगा सबसे अच्छे तरीके से, उसको मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। साथियों, सब चित्रकार अपनी अपनी कारीगरी करने लग गए और सब ने जा कर के दरबार में अपनी अपनी चित्रकला की जो फ़ोटो बनाई थी, तस्वीरें जमा कर दी। तो साथियों, उनमें से राजा ने केवल 2 तस्वीर छाटी। एक तस्वीर में क्या था कि समुद्र बिल्कुल शांत, इतना साफ पानी कि उसकी सतह भी दिखाई दे रही थी, ऊपर आसमान उसमें क्लियर दिख रहा था। आसमान पर जो बादल थे ना, वो भी रुई के गोले की तरह स्पष्ट नज़र आ रहे थे और बहुत शांतिपूर्ण वातावरण था। पेड़ पौधे सब छाया उसके दिख रही थी पानी के अंदर। तो एक इसको चुना राजा ने, और एक कौन सी चुनी जिसमें आंधी तूफान, सारे पेड़ पौधे इस तरह से झूल रहे हैं, पानी उफान पे है, नदी में ज्वार भाटा टाइप इस तरह से आया हुआ है। तो सब लोगों की क्या राय थी कि पहले वाले चित्र को इनाम मिलेगा जिसमें कि बिल्कुल शांतिपूर्ण वातावरण है। लेकिन राजा ने दूसरी वाली तस्वीर को चुना। सब लोग बड़े हैरान कि राजा ने ऐसा इसमें क्या देखा। तो साथियों, वो जो पहली कला वाला चित्रकार था जिसकी पहली तस्वीर थी, वो राजा से बोला कि महाराज, मुझे इनाम नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे एक बार ये बता दीजिए कि दूसरे चित्र में ऐसा क्या है जो कि आपने उसको इनाम के लिए चुना। तो राजा ने कहा, मेरे पास आओ। राजा ने उस चित्र को दिखाया सबको। उस चित्र में क्या कि आंधी आ रही है, तूफान आ रहे हैं, पानी भी उफान पर है। तो एक जो वृक्ष था पर्वत के पास, वो बाईं ओर मुड़ा हुआ था, और उस मुड़ी हुई टहनी पर एक चिड़िया अपने घोंसले में बैठ करके बड़े प्यार से अपने बच्चों को दाना चुगा रही थी, खिला रही थी उनको। तो राजा ने कहा कि शांति का अर्थ ये नहीं है कि चारों तरफ सन्नाटा हो, बोलचाल ना हो, हमें काम ना करना पड़े, हमें आराम का जीवन मिल जाए, कोई हमारी परीक्षा ना हो, बिल्कुल शांत वातावरण और हम बैठे हों, उसे शांति नहीं कहते। विपरीत परिस्थितियों में चारों तरफ कुछ भी हो रहा है लेकिन हम अपनी मन की शांति को देख रहे हैं और शांतिपूर्वक अपने कार्य को कर रहे हैं, जो लक्ष्य है उसको पूरा करने में लगे हैं, उस काम में जुटे हैं, बाहरी वातावरण का हमारे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, इसे कहते हैं वास्तविक शांति। तो साथियों, जब मैंने ये पढ़ी थी कहानी तो मुझे अच्छी लगी, मुझे लगा कि मैं इसको आपसे शेयर करूं। तो साथियों, जब इसको अगर आप भी गहन विचार करेंगे, मैंने भी किया, कि इसमें बहुत बड़ा सत्य छुपा है। शांति का ये नहीं मतलब कि हम कुछ भी ना करें, आराम से अपने बिस्तर पर बैठे हैं, कोई शोर नहीं मच रहा, बिल्कुल शांत वातावरण है और हम बिल्कुल मस्त खाली बैठे हैं, कोई शांति नहीं है। जो हमारा कार्य है हम उसको कर रहे हैं, उसमें विघ्न बाधाएं आ रही हैं, लेकिन हमारा ध्यान
हमारे लक्ष्य से नहीं हट रहा है। तो यही हमारे मन की शांति है। हमारा मन शांत है तभी तो हम सोच पा रहे हैं ना अपने भविष्य को। तो साथियों, मुझे तो ये अच्छा लगा। यदि आपको भी ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप साईं आंटी चैनल पर नए हैं तो पहले आप साईं आंटी चैनल को विज़िट कीजिएगा। यदि आपको लगे कि मैं कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रही हूँ तो मुझे सहयोग कीजिएगा, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और अगर ये वाली मोटिवेशनल थॉट्स आपको अच्छा लगा हो तो इसको भी ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाना। चलती हूँ, बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे। नमस्कार, खुश रहिए।